गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वर्कशॉप यूजर्स। सो आज हमारे साथ है इक्विटी मैटर्स के फाउंडर पंकज कोठारी जी। वेलकम पंकज जी टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। पंकज जी, स्टार्टिंग में हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इक्विटी मैटर्स और आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी इक्विटी मैटर्स की जर्नी स्टार्ट हुई सबसे पहले जैसे जब मैंने शेयर मार्केट में एंट्री की, दैट वाज इन 2008 रिलायंस पावर के आईपीओ के साथ में। उसमें मैंने भी लॉस किया और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें लॉस किया। तो इक्विटी मैटर्स का यही था कि मेन मोटो कि जो मेन रिटेलर्स है वो लॉस ना करें। सो अपना उसी को मोटिव को लेते हुए हमने इक्विटी मैटर्स को स्टार्ट किया। ओके, इक्विटी मैटर्स में आप अभी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अभी अपना बेसिकली स्टॉक एडवाइजरी है और डीमैट अकाउंट्स। मैंने अपना इक्विटी की पूरी एडवाइजरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस के राउंड की। सबसे पहले हम लोग मिथ्स के बारे में जानना चाहेंगे। सो पंकज जी, आपके हिसाब से शेयर मार्केट में अभी तक आप जितने भी लोगों से मिले, सबसे बड़ा मिथ क्या है मार्केट के बारे में? शेयर मार्केट जुआ है। तो लोगों के पुराने ज़माने की यही सोच अभी तक चलते हुए आ रही है कि शेयर मार्केट जुआ है। बट एक्चुअल में शेयर मार्केट जुआ नहीं है। इट्स एन मतलब बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड फंडामेंटल एंड टेक्निकल को हम लोग अगर मिला दें, सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस, मैं बोलूँगा इट्स अ वेरी ग्रेट बिजनेस। सो लोगों का जो मिथ है कि ये जुआ है, क्योंकि वो लोग ने कभी स्टडी नहीं की। वो लोग बेसिस होते थे टिप्स, टिप्स के बेसिस पर स्टॉक खरीदते थे, टिप्स के बेसिस पे बेच देते थे। सो लोग ये सोचते हैं कि वो शेयर मार्केट में परचेजिंग करके और सेलिंग करके वो बहुत अमीर बन सकते हैं बहुत ही जल्द, कम टाइम में। तो इस मिसकंसेप्शन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कभी भी फास्ट मनी को चेज नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट को आप एज एन अपॉर्चुनिटी लो कि ये आपको पैसा बना के देगा। अपने स्टॉक मार्केट में घुसने के बाद सबसे पहली चीज जो है वो अपना रहना चाहिए कि अपनी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। अगर अपना आदमी लोग क्या करते हैं कि विदाउट एनी स्टॉप लॉस आदमी काम करता है, तो उनकी क्या है कि कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाती है। तो हम लोग का इक्विटी मैटर्स में यही है कि हम लोग का सबसे पहला मोटिव ही यही है कि हम लोग की कैपिटल प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो देखिए आएगा ही आएगा। अगर आपका फोकस कैपिटल का प्रोटेक्शन पे रहेगा तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। एंड ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है इन स्टॉक मार्केट, और उसके लिए आदमी को चेज भी नहीं करना चाहिए। एक नॉमिनल रिटर्न्स के लिए आप एक्सपेक्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आप इसमें लॉस कभी नहीं कर सकोगे। ये मेरी एकदम गारंटी है कि आप कभी लॉस नहीं करोगे अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मिनिमम है तो। सो हमने एक एनकाउंटर किया है कि एक बड़ा सबसे बड़ा मिथ है कि टाइमिंग। कई बार होता है कि लोग अगर राइट टाइमिंग पे या रॉन्ग टाइमिंग में एंटर कर जाते हैं तो काफ़ी लॉस उन्हें बेयर करना पड़ता है। तो टाइमिंग के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टाइमिंग स्टॉक मार्केट में अगर कोई बोलता है कि मैंने टाइमिंग लेके सब कुछ किया है, तो वो एकदम गलत है। टाइमिंग एक ही जन कर सकता है, वो है भगवान। तो टाइमिंग हाँ जरूरी है स्टॉक मार्केट में, बट आपको देखना पड़ेगा कि अभी बाजार का मोमेंटम कैसा है। आप ऑल टाइम हाई पे अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो वो एक रॉन्ग टाइमिंग डेफिनेटली है। आपका स्टॉक खरीदने का टाइम होता है कि व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इन द मार्केट। उस टाइम कोई भी नहीं खरीदता है। मार्केट को सबको तेजी में तेजी दिखती है और मंदी में मंदी दिखती है। तो टाइमिंग अपने को उसी टाइम लगाना चाहिए जहां अपने को करेक्शन मिल रहा है। इंडिया का अपना मार्केट जो है वो एक बहुत ग्रोइंग मार्केट है। तो यहाँ पे कभी भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो बहुत ज्यादा मंदी नहीं आएगी। तो बेस्ट टाइमिंग वही होता है कि जहां अपने को करेक्शन मिले, तो उसी टाइम अपने को एंटर करना चाहिए। बेसिस और भी बहुत चीज उसमें रहती है। सो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है? सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग में ही बहुत हिचकिचाता है कि ये प्रोसीजर है, ये वैसा प्रोसीजर है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, आईटीआर में इशू होता है वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, स्टॉक मार्केट का आज के डेट में जो प्रोसेस है दैट इज वेरी मच सिंप्लीफाइड। आपका मैक्सिमम 2 डेज के अंदर या 3 डेज के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आप स्टॉक्स वगैरह आपको सिलेक्शन, एक मेन जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन का है, स्टॉक सिलेक्शन। और जो आईटीआर और में जो इश्यूज आती है वो इसलिए आती है क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 90% आदमी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग कर रहा है, मोर देन 90% आदमी लॉस में है।
तो वो एक आईटीआर में प्रॉब्लम होती ही होती है। तो और आदमी अगर कैश में ट्रेड कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड है। मतलब यूट्यूब वीडियोस भी काफ़ी अवेलेबल है, और जो भी ब्रोकर्स के आप करते हो काम, जैसे हम लोग प्रभुदास लीलाधर का हम लोग का डीमैट अकाउंट है। दे आर वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर्स, मोर देन 80 years ओल्ड। सो वो लोग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो देर इज नो एनी मतलब लेक्यूना के मतलब आपका प्रोसेस में कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो। व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस या मिस्टेक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं? हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए जो मेन चैलेंज और जो प्रॉब्लम्स जो आदमी फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस में ये बोलूँगा कि दे आर नॉट एजुकेटेड। अभी भी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग टिप्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, खुद कंपनी को स्टडी नहीं करते हैं। अगर आप आदमी खुद अगर कंपनीज को स्टडी करेगा, उसके सही एरियाज को ढूंढेगा, तो आई थिंक मतलब इट्स नॉट अ टफ जॉब। हाँ, टाइम डिवोट देना पड़ेगा और रातों रात कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज है, इसमें आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपने पेशेंस के साथ कोई स्टॉक, अगर आप फंडामेंटली और टेक्निकली साउंड स्टॉक आपने लिया है, तो डेफिनेटली पेशेंस रखेंगे तो वो एक तो एक दिन रिवार्ड देगा ही देगा। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बड़ा कौन-सा प्रॉब्लम है जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं, वो फेस करते हैं? लेकिन नए इन्वेस्टर्स जो भी आ रहे हैं मार्केट में, वो बहुत ही यंग एज वाले हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या एज ऑफ 25 to 30। और उनका मेन है कि उनको ओवरनाइट एक का चार चाहिए। मतलब आज 1 लाख रुपया लगाया है तो महीने भर के अंदर उनका डबल ट्रिपल पैसा हो जाना चाहिए। और उसके लिए वो लोग जा रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जिसमें क्या अल्टीमेटली वो क्या है कि मार्केट से पूरा ही आउट हो जाता है। तो वो क्या है कि नेक्स्ट टाइम एक बार कैपिटल वाइप आउट हो जाती है तो आदमी का मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो वापस काम करने लायक नहीं रहता। तो हम लोग जितना होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि आप अवॉइड करो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कैश मार्केट में जाओ। इट्स मतलब बेस्ट थिंग इज के आप कैश मार्केट में ट्रेड करो। आपके हिसाब से इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में? मतलब सबसे बड़ी चीज जो है मार्केट में वो है इमोशंस। मतलब पूरा स्टॉक मार्केट का खेल ही इमोशंस के ऊपर ही है। आदमी पैनिक आता है, आदमी इमोशंस के साथ माल बेच देता है। जब ऊपर जा रहा होता है, आदमी का इमोशंस ये रहता है कि नहीं और तेज आएगा, तो आदमी क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता है। तो मेरा सबको यही रहता है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए, अपने थोड़ा 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 बुकिंग प्रॉफिट करते ही रहना चाहिए। इमोशंस को मतलब इमोशंस एंड साइकोलॉजी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि मतलब मेन ड्रॉबैक ही पूरे अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका यही है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तेजी में सबको तेजी और मंदी में सबको मंदी दिखता है। सो अब हम लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में जो टिप का गेम चलता है वो क्या है? सो टिप्स हम काफ़ी रेगुलरली सुनते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, और लोग कॉल पर भी बताते रहते हैं कि ये टिप है, वो टिप है, आप ये शेयर मार्केट में ले लो, ये स्टॉक ले लो। तो आपके हिसाब से टिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये डेफिनेटली एकदम आपका कहना सही है कि मार्केट में बहुत टिप्स घूमती है। और अब डेली कोई ना कोई एसएमएस के थ्रू कोई ना कोई लिंक आता है, व्हाट्सएप के थ्रू कोई ना कोई लिंक आता है। बट वो कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। बट उसमें क्या होता है कि आदमी को वो इतना बड़ा टारगेट दिखा देते हैं, एंड तो आदमी उसमें जरूर घुस जाता है। तो रिटेलर्स का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टिप्स पे जाते हैं। और वो जो बेसिकली जो एसएमएस या व्हाट्सएप के लिंक आते हैं, वो दैट आर प्योरली पंप एंड डंप स्टॉक्स। आप जैसे ही वो स्टॉक्स खरीदोगे, आपको थोड़े दिन 15-20 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना वो इतनी तेजी दिखा देगा कि अल्टीमेटली आप फंस जाओगे उसमें। आप उसको माल को बेच नहीं सकोगे। ठीक है। और जब आप बेचना चाहोगे तब वो आप बिकेगा नहीं माल, क्योंकि वो प्योरली क्या है कि ऑपरेटर स्टॉक्स रहते हैं। तो उसमें केवल ऑपरेटर्स प्ले करते हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट का ही गेम रहता है। तो उस तरह के कोई भी लिंक्स वगैरह कोई भी आए, तो मेरा यही सजेशन रहता है कि उसको टोटली अवॉइड करिए। हमेशा अपने कंसल्टेंट के थ्रू आप समझ लेगा एक्सपर्टाइज, हमेशा अपना जो कंसल्टेंट है उससे एडवाइस लेके ही उसमें एंट्री या एग्जिट ले। सो जैसा कि आप जानते हैं, असम में अभी रिसेंटली 2 स्कैम्स आउट हुए हैं। एक 7,000 करोड़ का और एक 2200 करोड़ का। सो आप किस तरह से हमारे यूज़र्स को बताना चाहेंगे कि इन इस तरह के स्कैम से बचा जा सकता है? स्कैम्स का देखिए जो ऐसा है
कि अभी आसाम में रिसेंटली 2 स्कैम हुए। तो उसमें अपना आप देखोगे तो उन्होंने जो आपको अट्रैक्ट किया था, वो था मेन के इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत अच्छा गेन्स देके जा रहे थे। 30, 40, 50, 60% वो आपके कैपिटल बहुत जल्दी डबल कर रहे थे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आपका पैसा रातों रात डबल हो जाए, ठीक है? यू नीड पेशेंस। तो हमेशा कभी भी आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, तो हमेशा एक राइट ब्रोकर आपको चूज़ करना चाहिए। तो ब्रोकर्स के थ्रू ही आप इन्वेस्ट करिए या राइट एडवाइज़र के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए। आप कंपनी को कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं दो। आप सपोज करें कि संयम जैन ने बोला कि मैं आपको इतना रिटर्न्स बना के दूंगा, 1 महीने में 40% रिटर्न दूंगा, तो आप अपने अकाउंट में पैसा लोगे, ठीक है? तो वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी अगर डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा ले रहा है, ही विल डेफिनेटली डू अ फ्रॉड। आपके हिसाब से कुछ की पॉइंट्स ऐसे कुछ की पॉइंट्स हमारे यूज़र्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुली इन्वेस्टर बने रहें और अच्छा पैसा कमा पाएँ? स्टॉक मार्केट में देखिए, लॉन्ग टर्म जो आदमी इन्वेस्टेड रहता है वही पैसा कमाता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट हमेशा मोटिव यही रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रहे और इन्वेस्टेड रहे। पैनिक नहीं हो, कोई भी करेक्शन आती है, उस तरीके रशिया यूक्रेन वार हुआ, ईरान इराक का वार हुआ, तो उसमें डेफिनेटली हम लोग का मार्केट को भी इफेक्ट रहता है। यूएस मार्केट में भी कुछ हुआ तो डेफिनेटली हम लोग के मार्केट में भी एक टर्बुलेंस रहती है। तो बट उसमें क्या है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो, कोई भी आपका जो पोर्टफोलियो है, उसको आप टाइमली रिव्यू करो। और डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, एक स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस ना इन्वेस्टिंग करें ना ही ट्रेडिंग करिए। तो बेस्ट मोटिव अपना यही है कि स्टॉप लॉस। सो डिस्काउंट ब्रोकर्स और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, उनमें मेनली क्या डिफरेंस आता है? देखिए, डिस्काउंट ब्रोकिंग जो है डेफिनेटली एक बहुत मेजर डिफरेंस है उसमें और जो नॉर्मल ब्रोकिंग है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपका बहुत कम ब्रोकरेज है, बट उनका एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो आप लोग को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। यू हैव टू डू इट एवरीथिंग ऑनलाइन ऑन योर ओन। अगर आप उनके कोई भी सर्विस जैसे फ़ोन कॉल करके ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दे हैव एन एडिशनल चार्ज। एंड प्लस उनका कोई भी फिजिकल ऑफिस मल्टीपल सिटीज़ में नहीं है। दे ऑपरेट ओनली थ्रू देयर हेड ऑफिस। तो आपको क्या है कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, तो वो आपको जो नॉर्मल इनका जो ऑनलाइन मोड है उन्हीं के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और कोई भी आपको मतलब सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। बट जो नॉर्मल ब्रोकर्स है वो आपको हर तरीके से आपको उसको सपोर्ट एंड सर्विस जो है वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो नहीं आपको वो सर्विस दे सकता जो एक आपको नॉर्मल ब्रोकर देगा। आपके हिसाब से जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है एसआईपीज़, वो कैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और उससे किस तरह से वेल्थ बनाया जा सकता है? एसआईपी एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। जो आदमी डायरेक्ट मार्केट में कैपिटल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उनके लिए बेस्ट है एसआईपी। कि आप एक सिस्टमेटिकली आपका एक हर महीना या हर कोई भी आप उसको मोड मतलब चूज कर सकते हो, चाहे वीकली, क्वार्टरली, मंथली, जैसा आपका सुविधा है। और वो क्या कि एक आपको पता भी नहीं लगेगा और एक आपका लमसम एक अमाउंट एक बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है। और ऑन एन एवरेज 15 to 20% अगर कोई भी म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉर्पस बन जाता है। और उसमें भी एसआईपी में भी ऐसा है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहो, तो जो कंपाउंडेड रिटर्न्स जो आएगा, दैट विल बी अमेजिंग। मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे कि इतना रिटर्न्स आ गया क्या। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप हम लोग एक ऐप ला रहे हैं जिस पर हम लोग बायर्स और लोकल सेलर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। सो आपका उसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक इट विल बी अ रिवॉल्यूशन, बिकॉज अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी ऐप या सर्विस नहीं है जो लोकली किसी को कनेक्ट करे। हाँ, देर आर मैनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, बट वो क्या है कि स्पैम हो जाते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई ऐप आएगा, तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल बी अ रिवॉल्यूशन फॉर द सिटी यूजर्स। इस ऐप में हमने कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि प्राइवेसी मोड। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि नंबर शेयर नहीं होते। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया है यूज़र रेटिंग्स, जैसे कि यूज़र्स उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों के रेटिंग सिस्टम है। और हमने इसमें वीडियो कॉल का फीचर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, जिसके थ्रू क्या होगा, कई बार होता है जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हम लोग चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट देखना होता है किसी को।
तो आप उसी ऐप के थ्रू ही वीडियो कॉल कर सकते हैं और वहीं पर वो प्रोडक्ट शो भी कर सकते हैं। सो अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपका उसी प्लेटफ़ॉर्म पे हो जाता है, जिससे टाइम भी बच जाता है। वरना आपको नंबर शेयर करने पड़ेंगे, फिर आप उसपे व्हाट्सएप कॉल करेंगे, नॉर्मल कॉल करेंगे, तो टाइम काफ़ी कंज़्यूम हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है ये, और आई थिंक इट विल बी डेफ़िनेटली, मतलब क्या बोलूँगा, मतलब कैन बी गो वायरल, इस टाइप का है। क्योंकि आज क्विक शॉप जो हम लोग जनरली सुनते हैं, ये उसी तरह की एक मेरे ख्याल से चीज़ हो गई। तो आप उसमें प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए, आपने रिक्वेस्ट डाली, सेलर आपको वहाँ पे तुरंत वो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है। तो आई थिंक इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आप इंस्टेंट घर बैठे आपको सब कुछ अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। अभी आपने सुना होगा क्विक कॉमर्स के बारे में, काफ़ी ट्रेंडिंग है मार्केट में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले एक ट्रेडिशनल मार्केट चलता था नॉर्मल कॉमर्स, फिर आया ई-कॉमर्स और अब आ गया है क्विक कॉमर्स। आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, टाइम के साथ सबको चेंज होना पड़ता है। तो जो अपना जो ये अभी ट्रेंड चल रहा है क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और जो नॉर्मल मार्केट्स है, तो आई थिंक वी नीड टू अडॉप्ट टू इट। एंड अब जो आपका व्हाट्सएप आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी अ रिवॉल्यूशन टू द क्विक कॉमर्स आल्सो। क्योंकि क्विक कॉमर्स में क्या है, मेरे ख्याल से वैसे ही होता है कि अभी गुवाहाटी में आई थिंक इतना क्विक कॉमर्स नहीं आया है। सो आई थिंक आपका जो व्हाट्सएप है, इट विल बी अ रिवॉल्यूशन टू द क्विक कॉमर्स। हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्विक कॉमर्स एक इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म टाइप हो जाता है, जैसे कि ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है। उसमें आप ऑर्डर करते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो जाते हैं। हम लोग भी कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे हैं सेलर्स बायर्स को, बट वहाँ पे एक डिलीवरी का हिंड्रेंस आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ेज़ 2 में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आपने चैट करी, कोई भी कस्टमर्स के साथ अपने क्लाइंट से बात करी है, आपका डील कन्फर्म हो गया है। अब आप डिलीवर करना चाहते हैं। 2 ऑप्शंस है, या तो आपके पास डिलीवरी बॉय है, आप खुद डिलीवर कर सकते हैं। बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग पार्टनर करें अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर से, जिसके थ्रू हम लोग के ऐप में ही एक सिस्टम आ जाएगा, जैसे ही डील क्लोज़ होगा, वहाँ डिलीवर बटन रहेगा। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला जाएगा रिक्वेस्ट कि ये डिलीवरी करनी है। तो इंस्टेंटली वहाँ से लोग आएँगे और आपके प्रोडक्ट को वहाँ एक सेलर से लेके बायर तक पहुँचा देगा। तो हम लोग क्विक कॉमर्स को भी कहीं न कहीं कंपीट कर पाएँगे, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो हज़ारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है और बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सेल्स वहाँ जा रहे हैं। पहले ऐसा था कि नॉर्मल सिर्फ़ ग्रोसरीज़, छोटी-छोटी चीज़ें लिया जाता था, परचेज़ करते थे लोग। बट आज के डेट में मोबाइल्स, कंप्यूटर्स सब कुछ क्विक कॉमर्स पे सेल हो रहा है। और एक प्रॉब्लम भी है, ई-कॉमर्स में ऐसा होता था कि हमें इतना ज़रूरत महसूस इसलिए नहीं हुई, क्योंकि ई-कॉमर्स क्या करता था, वो एक एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करता था। वो सेलर्स को ही हेल्प करता था कि आप लिस्ट हो जाइए और उसके थ्रू सेल कीजिए। बट क्विक कॉमर्स इज़ डिफरेंट। वो लोग परचेज़िंग खुद कर रहे हैं और सब कुछ सेल भी खुद ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोकल सेलर्स को काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये अगर फीचर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से आपने क्या किया है कि ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स दोनों का मिक्स वर्जन आपने एक बनाया है, कि आपने एग्रीगेटर्स को भी नहीं मिलाया, आपने सेलर्स को भी आप अपना प्रमोट कर रहे हो, और वहाँ पे जो कस्टमर्स है वो भी बेनिफिट आउट होंगे। तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट स्टार्ट। एंड जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे, आई थिंक देयर विल बी मैनी प्रोस एंड कॉन्स जो टाइम के साथ आई थिंक अपडेट होते रहेंगे। आई थिंक टू स्टार्ट विद इट विल बी वेरी गुड। थैंक यू पंकज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको हमारे व्यूअर्स से अगर कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू संयम जी। अ, हम लोग के पास प्रभुदास लीलाधर की ब्रोकिंग है, जिसमें हम लोग डीमैट अकाउंट सर्विस, इक्विटी एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी जन को किसी भी तरह की इक्विटी मार्केट्स में प्रॉब्लम है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू प्रभुदास लीलाधर। प्रभुदास लीलाधर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन इंडिया, मोर देन 80 years old. So I think trusted worldwide. हमारे व्हाट्सएप यूज़र्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे ऐप पर पंकज जी लिस्टेड है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इक्विटी से रिलेटेड, इक्विटी मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।